स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्रेहम्स लॉ। हम ग्रेहम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ग्रेहम्स लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेहम्स लॉ क्या होता है। ग्रेहम्स लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करें, कांस्टेंट रखें, ठीक है, एक गैस के प्रेशर को और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो हम देखते हैं कि जो रेट होता है डिफ्यूजन का या इफ्यूजन का, ठीक है, उस गैस की डिफ्यूजन या इफ्यूजन का जो रेट होता है, यानी वो किस स्पीड से वो डिफ्यूज कर रही है या इफ्यूज कर रही है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस के। ठीक है, इसको हम मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करेंगे कि हम इसका इक्वालिटी साइन हटाएंगे। ठीक है, जब हम इक्वालिटी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इक्वालिटी साइन तो नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह हम इक्वालिटी साइन लगाएंगे। ऐसा करने की सूरत में हमें जो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया के। ठीक है, अब ऐसा करती हूँ मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, और साथ के साथ ये कि जो अंडर द रूट डी है, इसको मैं इक्वालिटी साइन की दूसरी तरफ ले जाती हूँ जहाँ पे आर मौजूद है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम यहाँ पर ये देख लेंगे। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एक के बजाय दो गैसेस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम दो गैसेस की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जो रेट है वो गैस वन के लिए होगा तो R1 ले लेंगे, और जो डेंसिटी होगी वो D1 होगी, तो हम जो है वो इसको गैस वन के लिए होगी तो हम इसको D1 ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, और साथ के साथ इसी तरह हम गैस टू के लिए भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम गैस टू के लिए भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी गैस टू के लिए, ये हमारे पास आ जाएगी गैस टू के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा डेंसिटी भी 2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को टैग कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड वन एज इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे ये हम देख लेते हैं। इसके आगे हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, यहीं से हम इससे बिल्कुल पूरी इसको कॉपी कर लेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से अब देखिए के और के जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डी वाला फैक्टर है इसको हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और आर वाले फैक्टर को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ऐसा करने की सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ गैस वन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस टू, ये हो जाएगा। और दूसरी जानिब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस टू है, जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ अंडर द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड के ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, और जो डेंसिटी ऑफ गैस वन है ये आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन 3 में हम यहाँ पर देखेंगे कि देखें डेंसिटी हमारे पास क्या होती है। डेंसिटी का हम देख लेते हैं, हम रिकॉल करेंगे। डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं जब जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV इक्वल्स nRT। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। V की वैल्यू अगर हम देखें इसमें से क्या निकलेगी, V इक्वल्स nRT डिवाइडेड बाय P होती है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा D इक्वल्स, ये हम देखेंगे हमारे पास हो जाएगा PM ओवर यहाँ पर आ जाएगा nRT। ठीक है, अब देखिए m बाई n, यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मास पर यूनिट, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हम यहाँ से क्या करें कि इसको रीअरेंज करें किस तरह से कि m को उस तरफ ले जाएं और n को इस तरफ ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल M यानी मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब ये वाली चीज कहाँ पे है, ये वाली चीज यहाँ पर है। ये देखिए, ये यहाँ से इधर से मिल गई। ठीक है, m बाय n, तो इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, कैपिटल M, तो हम यहाँ पर डालेंगे कैपिटल M। ठीक है, और हमारे पास जो डेंसिटी के लिए
एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि P, ठीक है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय R और ये साथ आ जाएगा T, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ से हम इसको चलें इस वाले इस चीज को रिमूव कर देते हैं, ये सारी चीजें रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको किया हमने रिमूव, इसको भी कर देते हैं रिमूव। और हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास दो गैसेस के लिए होगी, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। एक गैस 1 है, एक गैस 2 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे D1 के लिए जो है वो हमारे पास आ जाएगा M1, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं D2 के लिए आ जाएगा हमारे पास M2, ठीक है। और साथ देख रहे हैं P, R और T हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ हम इनको एज सच ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमें अंडर द रूट चाहिए, इसके साथ अंडर द रूट लगा देते हैं, इस सारे के साथ अंडर द रूट लग जाएगा, इसके साथ स्क्वायर रूट या अंडर द रूट हम कुछ भी कहें, ठीक है, और इसके साथ भी स्क्वायर रूट या अंडर द रूट लग जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यूज अब हम प्लेस करेंगे यहाँ इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यूज प्लेस करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर D2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी है, हम लिखेंगे अंडर द रूट PM2 डिवाइडेड बाय RT, ठीक है, ये सारा कुछ अंडर द रूट है, डिवाइडेड बाय करेंगे। अब किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे PM1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है, ठीक है। R तो कांस्टेंट है ही, P और T हमने ग्राहम्स लॉ में कांस्टेंट रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो अंडर द रूट P और अंडर द रूट RT जो है वो डिवाइड हो रहे हैं अंडर द रूट P और अंडर द रूट RT से, तो वो उनसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आएगा हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी ये हम देख लेते हैं। हमारे पास है M2, ठीक है, अंडर द रूट M2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है, अंडर द रूट M1, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वेशन 4 टैग कर देंगे, ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन 4 टैग कर दिया। अब ये M2 क्या है, मोलर गैस ऑफ मोलर मास ऑफ गैस 2, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ गैस 1, ठीक है। इसको साथ लेते हुए हम इस वाले पार्ट को जो ये हमने अभी ये जो हमारे पास आया है, अब इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है कि देखिए, एक तरफ को हमने क्या रख दी है, एक तरफ हमने रख दी अमोनिया, अमोनिया की कॉटन रख दी, एक कॉटन रखी, ठीक है, कॉटन यहाँ पर भी रखी है, उसको हमने अमोनिया में डिप किया, ठीक है, इसके वेपर्स में सोक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इस हमने जो कॉटन की वूल है हमारे पास, इसको कॉटन प्लग कहेंगे, कॉटन वूल है, इसको हमने अमोनिया में सोक कर लिया, ठीक है, उस अमोनिया के सोल्यूशन में। और दूसरी तरफ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया और उसके अंदर एक कॉटन वूल को जो है वो सोक करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। दोनों जगहों को हमने बंद कर दिया इससे, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से अमोनिया के वेपर्स निकलना शुरू होंगे, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स निकलना शुरू होंगे, ठीक है। तो इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अमोनिया के यहाँ से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। होगा क्या कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से जो है वो हमारे पास कम आता है, ठीक है। तो जब कम होगा तो देखिए, जिस तरह से हम बात कर चुके हैं, हमने एक्सप्रेशन देखा था, तो वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया थी ना, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और साथ के साथ ये भी देखें कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो वेपर्स हैं, ठीक है, अमोनिया की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दोनों के वेपर्स जब बीच में मिल रहे हैं तो ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास यहाँ फ्यूम्स आ जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देखें ये फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स बन रहे हैं, तो उससे हमें पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक्चुअली जब हमारे पास ये यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ, या हम कह रहे हैं जब हमने इसको परफॉर्म कराया, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड जो फ्यूम्स बने, तो उससे हमें पता चला कि कौन सी गैस ने या कौन से सॉल्यूशन था उसके वेपर्स ने कितना जो है वो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और इससे हमें पता चला कि इससे हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा था।
तो इससे अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या था। अब फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे सपोज हमने खुद से एक जो है यहाँ पे परफॉर्म किया ना, तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या यहाँ पे वैल्यूज आ जाती हैं कि जो अमोनिया ने डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस अमोनिया ने कवर किया है ये कितना है, ये हमारे पास आ जाता है 59.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम फर्ज कर लेते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कवर किया है, ठीक है, इसके जो वेपर्स ने कवर किया है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कितना कवर किया है। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये कवर किया गया है 40.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या बने, फ्यूम्स बने, किसके, अमोनियम क्लोराइड के। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को लेके चलते हुए, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको लेके चलते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ग्रेहम्स लॉ प्रूफ होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि R1 रेट ऑफ R1 क्या है, रेट के किस स्पीड से ये हमारे पास जो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि टाइम तो दोनों को हमने एक जैसा ही दिया ना, हम उसमें हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया अमोनिया ने। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो R1 हमने यहाँ पर किसको ले लिया, R1 हमने यहाँ पर ले लिया अमोनिया को। ठीक है, तो अमोनिया की यहाँ देखें, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 59.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ हमने मेंशन कर दिया। और जो हमारे पास HCl ने कवर किया है दैट इज 40.5। जबकि अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो हमारे पास HCl का कितना है, ये हमारे पास है 36.5। ठीक है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है किसका, ये हमारे पास है अमोनिया का, दैट इज 17, ये हमने लिखा। ठीक है, अब ये अंडर रूट्स है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे करेंगे तो 59.5 डिवाइडेड बाय 40.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1.46। तो हमने यहाँ पर लिखा 1.46। ठीक है, और दूसरी साइड का भी इतना ही आना चाहिए, हमारे पास ये है 36.5। ठीक है, सॉरी 36.5 लिखेंगे, 36.5 इसका अंडर द रूट आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे 17 के अंडर द रूट से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है 1.46। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, ग्रेहम्स लॉ जो है वो इस तरह से हमने देखा कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देखी ग्रेहम्स लॉ की।